सीक्रेट रिश्ते पर आपको मिलेंगी दिल छू लेने वाली कहानियां और जज्बात से भरे रिश्ते। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोरा की छोटी सी बहन ने उसे सच संवर कर घर से छुपकर जाते देखा था रात को, लेकिन घर वालों को सुबह बताया जब घर वाले ढूंढने लगे और वह कहीं नहीं मिल रही थी। पूरे गांव में ढूंढा, कहीं नहीं मिली। पर कुछ गांव वाले जब खेतों में आए तो नोरा खेत के पास बेहोश मरी दुल्हन जैसी। उसके कपड़े फटे हुए थे, सलवार के धागे लटक रहे। आखिर हुआ क्या होगा? जबरदस्ती हुई है शायद। इज्जत गई बेचारी की। बेचारी का क्या हाल हो गया है? अफवाह हर जुबान से निकल रही थी। बदनामी लेकर आ गई है ये। बस चुप रहो, गांव सुन लेगा। दो औरतें उसको उठाकर घर ले पानी। गईं। जब नोरा होश में आई, उसके आसपास गांव के मर्द और औरतें खड़े थे। क्या बोल रही है? उसका बदन अभी भी कांप रहा था। बुजुर्ग ने पूछा, बेटी, बताओ तुम क्या करके आई हो? बोलती क्यों नहीं? देखो उसके कपड़े, सब समझ आ रहा है। सब अपना नतीजा खुद निकालने लगे। ये साफ है, इसकी इज्जत लूट ली गई। औरतों ने आंसू पोंछे, मर्दों ने सिर झुका लिया, लेकिन नोरा के चेहरे पर एक अजीब सी कश्मकश थी, जैसे दिल में कुछ छुपा रही बोल दो है। सच। अब चुप रहना का फायदा नहीं। उसके घर के अंदर सबने जोर दिया कि सच बोले। जो तुम सोच रहे हो वैसे नहीं हुआ। अगर वैसा नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? ये फटे कपड़े, बेहोशी और ये हालत। गांव वाले बड़ी सजा देने की बातें करने लगे। बड़ी सजा देनी होगी, पूरे गांव को बदनाम कर दिया है। माँ ने कहा, जो फैसला गांव के 5 बड़े करेंगे हमें मंजूर है। बुजुर्ग नोरा से सुनना चाहते थे पहले, उसकी जुबानी। बेटी, सच अपनी जुबान से कहना होगा। बता। नोरा सदमे से बाहर आते ही आखिर बोलना शुरू किया। क्यों चुप है? इसकी खामोशी ही सब कुछ कह रही उसने है। कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। उस रात मैं अपनी मर्जी से राज के साथ गई थी। पिछले 6 महीने पहले हम मिले, मोबाइल पर बातें करते रहे, धीरे धीरे प्यार हो गया। उसने उस रात मुझे बुलाया। उसने कहा था कि इस चांद की रात बस एक बार ऐसे सज कर आना जैसे दुल्हन होती है। मैं हैरान थी, लेकिन उसकी बातों में एक जज्बा था, एक खुमार था, और मैं मान गई। वो मुझे खेतों के बीच ले गया। चांदनी इतनी तेज थी कि जैसे दिन हो। वहां उसने मिट्टी पर एक घेरा बनाया हुआ था, दिया जला रखे थे। उसने कहा, ये एक रज़म है पुरानी, जो सिर्फ पूरे चांद की रात होती है। उसने मुझे उस घेरे में बैठने को कहा। मैं सोचती रही, अजीब है, पर उस वक्त मैं उसकी मोहब्बत में इतनी डूबी थी कि मानने के अलावा कुछ समझ नहीं आया। राज कहता था कि उसे शादी करनी है, लेकिन रिश्ता तभी बेचूंगा। पहले एक बात जान लो, मंत्रा विधि से जान सकते हैं। मैंने पहले ये बात मजाक समझी, फिर उसके चेहरे पर जो पागलपन देखा, मैं घबरा गई। वो कुछ मंत्रा जैसे बोल रहा था, कभी मुझे पकड़ता, कभी मेरे हाथ खींचता। मैं डर गई। उसने कहा, नोरा, बस थोड़ा और, फिर सब हो जाएगा। तब मुझे समझ आया कि ये सिर्फ प्यार नहीं। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, मैं ये सब नहीं कर सकती। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, मैं भाग गई। खेत के अंदर अंधेरा था, झाड़ियां थी, मैं गिरती पड़ती भागती रही। उसके हाथ मेरे दुपट्टे को पकड़ गए, कपड़े फट गए। मैं चीखी, लेकिन आवाज हवा में खो गई। मैं भागती रही। फिर बस एक वक्त आया जब मेरी ताकत खत्म हो गई और मैं बेहोश गिर गई। इसलिए मुझे देख के ऐसे लगा जैसे कोई जुल्म हुआ हो। तो फिर? समझ नहीं आ रहा, मगर असल में मुझ पे जुल्म ये था कि मैंने अपने दिल पे भरोसा किया। उस इंसान पे भरोसा किया जो मुझे अपनी मोहब्बत दिखाता था, पर असल में उसका मकसद कुछ और था। सीक्रेट रिश्ते पर आपको मिलेंगी दिल छू लेने वाली कहानियां और जज्बात से भरे रिश्ते। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।